जय गुरुदेव। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही युद्ध के शोले भड़क उठेंगे। खतरनाक आवाजें और आग की चिंगारियां उत्तर से उठेंगी। हर तरफ मौत का साम्राज्य होगा। महामृत्यु अकाल आग एवं घातक शस्त्रों का रूप धारण करके आएगी। यह एक खतरनाक और खौफनाक भविष्यवाणी है जो विनाश की राख में दबी हुई चिंगारी सी प्रतीत होती है। विश्व क्षितिज के उत्तरी क्षेत्र के बड़े राष्ट्र आपस में बमबारी करते हुए लड़ पड़ेंगे। हजारों लाखों लोग मौत की गोद में सो जाएंगे। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी समझा जाए तो यह भी सत्य है। इस भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने मानवता के विनाश का जो चित्र खींचा है वह आने वाले किसी महायुद्ध का संकेत करता है। यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है कि उसे मात्र 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सके। नास्त्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की कोई तारीख नहीं बताई, परंतु यह स्पष्ट है कि विनाशकारी युद्ध होगा। यह भी हो सकता है कि 2 महाशक्तियां अपनी पुरानी शत्रुता को भुलाकर किसी तीसरी महाशक्ति के विरुद्ध लड़ाई आरंभ कर दें, और यह तीसरी महाशक्ति केवल चीन ही हो सकती है, जो इन दोनों पर सूर्य उदय होने के साथ ही आक्रमण कर देगा। नास्त्रेदमस ने अपनी पिछली भविष्यवाणियों में भी कुछ इसी तरह की बातें कही। हम इस भविष्यवाणी को उन भविष्यवाणियों के साथ जोड़कर पढ़े तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के हालात तो हमारे सामने है ही। अमेरिका और रूस जैसी दोनों महाशक्तियां आपस में मित्रता का व्यवहार कर रही हैं। अब तीसरी महाशक्ति केवल चीन ही बचता है। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को ऐतिहासिक और विशेष भविष्यवाणी की संज्ञा दी जा सकती है। अमेरिका पर आतंकवादी हमले से कुछ ऐसे हालात बन भी गए हैं। भविष्य मलिका में अच्युतानंद जी महाराज ने कहा, ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में क्रम से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सत्य युग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं, सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर ही रह जाते हैं, सत्य और क्षमा। इन 3 युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वह है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 पग चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है, सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वैवस्वत मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है, लेकिन भविष्य मलिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया। महापुरुष अच्युतानंद जी भविष्य मलिका में लिखते हैं, कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के साथ बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष
उक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया है कि हरि के नाम गुण का भजन करके मलिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। मनुस्मृत से लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है 4000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात कलयुग की आयु 4000 साल, कलयुग के प्रारंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल 400 गुणे 2 बराबर 800 साल, कुल योग 4800 साल युग का भोग समय बताया गया है। निर्णय सिंधु से लिए गए उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद अगले युग के प्रारंभ का संध्या समय 400 साल मिला, पर कलयुग में कुल 4800 साल का भोग होगा। गर्ग संहिता से लिए गए इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृत, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4000 प्लस 400 प्लस 400 48 साल, 4800 साल मात्र कलयुग को संपूर्ण आयु भोग होगा। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंच सखाओं ने भविष्यमलिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंच सखाओं ने अपने मलिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की आयु 48 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5000 साल बताई। महापुरुष अच्युतानंद जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल का भोग होगा। जय गुरुदेव।